नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। और देश में कोरोना मामलों में सबसे बड़ा उछाल आया है। पहली बार 24 घंटे में आए 50,000 से ज्यादा मामले। जानकारी के मुताबिक 24 घंटे में 52,123 नए मामले आए हैं, जबकि 775 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो 24 घंटे में सबसे बड़ा आंकड़ा है ये कोरोना के मामलों का। वरुण सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, लगातार हम देख रहे हैं कि अनलॉक की जो नई प्रक्रिया आ रही है उसके अंदर गाइडलाइंस ऐसी आती हैं कि सख्ती कम हो जाती है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कोरोना के मामले लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इस प्रकार के मामले सामने आकर सरकार की चिंता जरूर बढ़ती है। और आपको सोचिए कि अगर 24 घंटे में 52,000 से ज्यादा मामले निकल के आते हैं, यानी कि 52,123 मामले, और ऐसे में ये परिस्थिति कहीं ना कहीं समझाने के लिए काफी है कि अगर हम ज्यादा रियायतें, ज्यादा छूट देंगे तो हो सकता है ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आए। हालांकि सरकार ने सीधे तौर पर कल कहा था कि कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाएगी, यथास्थिति वैसी बरकरार रहेगी, जहां सख्ती पहले से है उसी को फॉलो किया जाएगा। लेकिन ये आंकड़े चिंता को बढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी सी अगर आप कहें तो राहत यह है कि 10 लाख से ज्यादा लोग जो है वो ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट जो है वो 64% से ज्यादा है। तो ये थोड़ी सी जरूर आप कह सकते हैं कि रियायत की बात है, थोड़ी सी संतुष्टि दे सकती है। लेकिन हाँ, 50,000 से ज्यादा मामले निश्चित तौर पर चिंता को जरूर बढ़ाते हैं। जी वरुण, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। बिहार पुलिस आज सुशांत का इलाज करने वाले डॉक्टर का बयान दर्ज कर सकती है। आपको पता ही है कि मुंबई पुलिस पहले ही उनको ट्रीट करने वाले 3 अलग अलग डॉक्टर्स का बयान दर्ज कर चुकी थी, लेकिन अब चूंकि बिहार पुलिस भी इस मामले में आ गई है, पहले ही एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, और बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है, महाराष्ट्र पहुंच चुकी है और अपने सिरे से एक जांच कर रही है। उसी में डॉक्टर का बयान भी दर्ज करेगी बिहार पुलिस। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में आज बिहार पुलिस अंकिता लोखंडे से पूछताछ कर सकती है। मुंबई पहुंची बिहार पुलिस छानबीन के लिए अंकिता का बयान दर्ज करा सकती है। अंकिता ने खुद ही अपना बयान दर्ज कराने की इच्छा जताई थी, और सूत्रों के मुताबिक इससे पहले अंकिता ने बिहार पुलिस को रिया से जुड़े कई राज बताए हैं, जिन्हें अब बिहार पुलिस आधिकारिक तौर पर दर्ज कर सकती है। बताया जा रहा है कि सुशांत के परिवार को अंकिता ने ही रिया और उनके रिश्तों के बीच जारी तनाव की जानकारी दी थी, जिसके बाद परिवार ने बिहार पुलिस से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सुशांत की मौत के बाद अंकिता उनके परिवार से मिलने पटना भी गई थी। सुशांत की मौत मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। बिहार पुलिस ने सुशांत की बहन मीतू सिंह के बयान दर्ज किए हैं। बताया जा रहा है कि मीतू से पुलिस ने 4 घंटे तक पूछताछ की। बिहार पुलिस ने सुशांत के नौकर से भी 2 घंटे तक पूछताछ की है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सुशांत की बहन और उनके नौकर ने बिहार पुलिस को काफी कुछ बताया है। और मुंबई से इस वक्त दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या क्या खबरें मिल रही हैं? ये जो जानकारियां अब दी गई हैं परिवार को और उसके बाद फिर पुलिस को, ये जानकारियां क्या हैं? जी, जिस तरह से बिहार पुलिस मुंबई में इस वक्त यहाँ पर जांच कर रही है, तो अब इस पूरे मामले में अंकिता लोखंडे से पूछताछ की जाएगी। उनका बयान दर्ज किया जाएगा कि आखिर क्या कुछ सुशांत ने उन्हें बताया था रिया के बारे में। जिस तरह से कई सारे चैट्स का जिक्र हुआ है कि सुशांत ने मणिकर्णिका फिल्म के समय जब उन्हें विश करने के लिए मैसेज किया था, उस समय उनकी बातचीत हुई थी, और उसके बाद भी कई सारी बातचीत हुई थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती से जुड़ी हुई बातचीत सुशांत ने अंकिता को बताई हुई थी। और ये सारी जो बातचीत है, जब अंकिता बिहार जाती हैं, वहाँ पर उन्होंने उनके परिवार के साथ साझा की थी। वो जो चैट है वो भी साझा हुए थे, बिहार पुलिस तक ये चैट जा पहुंचे हैं। ऐसे में बिहार पुलिस इनका बयान दर्ज कर जानना चाहती है कि आखिर और भी क्या कुछ बातचीत सुशांत के द्वारा बताई गई थी अंकिता को। वहीं आपको बता दें, सबसे जो अहम कड़ी है इस पूरे मामले की, चाहे मुंबई पुलिस जांच कर रही थी तब, अब चाहे बिहार पुलिस जांच कर रही है तब, वो डॉक्टर जो सुशांत का इलाज कर रहे थे। हालांकि जो परिवार के लोग हैं, और खासतौर पर सुशांत के पिता की अगर बात की जाए, उन्होंने एफआईआर जो दर्ज कराई है उसमें मनोचिकित्सक का जिक्र किया है कि रिया, ऐसा तो नहीं है कि जो मनोचिकित्सक हैं वो भी रिया से इस षड्यंत्र में मिले हुए हैं। ऐसे में बिहार पुलिस इन मनोचिकित्सक का भी बयान दर्ज करना चाहती है, तो आज संभव है कि इनका बयान दर्ज किया जा सकता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात की जाए तो बिहार पुलिस जो यहाँ पर इस वक्त कूच की हुई है, ये चाहती है कि उस वक्त जब
डेड बॉडी को पंखे से लटकती हुई डेड बॉडी को सुशांत की उतारा गया था, उस वक्त जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी पुलिस के द्वारा जब घटनास्थल पर पहुंचे थे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बिहार पुलिस चाहती है। जो बिल्डिंग में सीसीटीवी फुटेज है वो चाहती है, कॉल रिकॉर्ड जो सीडीआर हैं वो चाहती है। ऐसे तमाम जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं वो बिहार पुलिस कलेक्ट करना चाहती है, क्योंकि अगर एफआईआर दर्ज हुई है, मुंह की नहीं खानी है कोर्ट में, तो बिहार पुलिस यही वजह है कि फूक फूक कर कदम रख रही है कि हर वो सबूत साक्ष्य पहले इकट्ठा किए जाएं जिसके ऊपर ये एफआईआर, जिसके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है, उसके बाद ही रिया बने रहे। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें कि सुशांत की मौत मामले की सीबीआई जांच से महाराष्ट्र सरकार ने इनकार कर दिया है, जिस पर जेडीयू ने सवाल उठाए हैं। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री के बयान से निराशा हुई, महाराष्ट्र पुलिस की जांच संतोषजनक नहीं है। जी के बयान से काफी निराशा भी हुई है और पीड़ा भी हुई है। जिस तरह उन्होंने सपाट बयानी करते हुए सीबीआई की जांच को आवश्यक नहीं बताया, तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यह अधिकार किसी राज्य सरकार को है कि वो इसकी जांच सीबीआई से कराए या ना कराए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिजन अगर आहत नहीं होते तो पटना में प्राथमिकी की नौबत नहीं आती। इसीलिए ये साख और विश्वसनीयता का भी प्रश्न है और महाराष्ट्र सरकार को गंभीरता के साथ इसे लेना चाहिए। हमारी दूसरी बैठक थी, लेकिन गृह मंत्री मैं बताना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको मुंबई पुलिस तहकीकात उसकी कर रही है और कोई भी हालत में सीबीआई को ये केस देने का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित होता। और हमारे साथ इस वक्त पटना से अमिताभ ओझा जुड़ गए हैं। अमिताभ, अब ऐसा लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है अब ये दो राज्यों में अलग अलग सरकारों के बीच सियासत का रूप ले रही है। में विधानसभा चुनाव को लेकर भी उस दृष्टिकोण से भी देखना जरूरी हो चुका है। आज ये पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, उसके बाद जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने भी कहा था और खुद अब बीजेपी और जेडीयू भी कह रही है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। और नीतीश कुमार की पहल ये बताती है कि वो भी अब इस मामले में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं सीएम। लेकिन उन्होंने जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुआ, ये बात साफ हो चुकी है कि सीएम के दिलचस्पी के बाद ही इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। तो निश्चित तौर पर बिहार में भी एक मुद्दा बना हुआ है, लेकिन अब बात हो गई दोनों राज्यों की पुलिस के बीच में। बिहार पुलिस जहां अपने एफआईआर पटना में दर्ज हुई है उस एफआईआर की जांच करने वहां पे पहुंची है और मुंबई पुलिस अपनी एफआईआर की जांच कर रही है। दोनों एफआईआर अलग है, भले ही मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया हो, लेकिन जो कानून के जानकार उनका साफ रूप से कहना है कि पटना में जो एफआईआर दर्ज हुई है वो रिया के खिलाफ दर्ज हुई है। उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के अलावा जो प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात है, जालसाजी का मामला 420 भी लगा हुआ है, 420 भी लगा हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये अलग मामला है और मुंबई में जो केस हुआ है ये अलग मामला है। बिहार की पुलिस 2 दिन से वहां पे है, लेकिन अभी तक कोई वहां मुंबई पुलिस की तरफ से उनसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते अभी तक जो जांच चल रही है उससे सुशांत के परिजनों और उनके जो परिचित लोग हैं उनके तहत ही जा रही है, उन्हीं के पास पुलिस जा रही है। अभी तक रिया चक्रवर्ती के खिलाफ वो इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि उनके खिलाफ अभी कोई एविडेंस नहीं मिल पाया है और मुंबई पुलिस ने जांच में जो एविडेंस कलेक्ट किया था वो अभी तक नहीं मिल पाया। इस वजह से काफी परेशानी हो रही है और आज बिहार से गई पुलिस की टीम की भी यही प्राथमिकता है कि सबसे पहले वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो सारे चीज जो है पहले अपने पास ले और उसके बाद वो आगे की कार्रवाई करे। बिल्कुल, भले ही 2 राज्यों के बीच की बात हो रही है दीपक, लेकिन एक बात तो देखिए कि अंकिता लोखंडे रहती मुंबई में हैं, गई वो बिहार पटना, वहां जाकर उन्होंने बात की, मिली परिवार से और खुद ही बोल रही हैं, कई बातें उन्होंने बताई और उन्होंने खुद ही इस बात की इच्छा जताई कि उनका बयान दर्ज कराया जाए। तो कहीं ना कहीं तो मुंबई पुलिस की भूमिका भी कटघरे में है ही ना, कि कोई शख्स को मुंबई से पहले बिहार जाना पड़ रहा है अपने मन की और जो उसको जानकारी है वो सब बताने के लिए, एफआईआर दर्ज करने के लिए। ये बातें मुंबई पुलिस के सामने क्यों नहीं रख पाई वो, या फिर मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं पूछताछ में उनसे ये सारी बातें निकलवा ली? जी, महज अंकिता ही नहीं, सुशांत के परिवार के कुछ और भी लोग हैं
जिनसे बाकायदा पूछताछ की जानी चाहिए थी। हालांकि अंकिता को मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में सम्मन तक नहीं भेजा या फिर उन्हें बुलाया भी नहीं, या जरूरी नहीं समझा कि इस केस में अंकिता एक अहम एक साक्षीदार हो सकती हैं, क्योंकि वो सुशांत की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। और आपको बता दें कि मुंबई पुलिस का ये दावा है कि हमने मीतू सिंह, जो सुशांत की बहन हैं, जिनका बयान बिहार पुलिस ने कल दर्ज किया है, वहां पर उन्होंने कई सारे ऐसे बड़े खुलासे किए हैं जो हमारे बिहार पुलिस के सूत्र बता रहे हैं। लेकिन एक बार ही बयान मुंबई पुलिस ने मीतू का दर्ज किया। मुंबई पुलिस का यह कहना है कि हमने उन्हें कई बार बुलाया, लेकिन वो दोबारा जांच के लिए या बयान के लिए नहीं आई। अगर पहली बार भी बयान दर्ज हुआ तो क्या मीतू के परिवार की तरफ से जिस तरह से अब आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या मीतू उस वक्त रिया का नाम नहीं लेती या उन्होंने नहीं लिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं नौकर की बात की जाए तो नौकर ने भी कई सारी अहम बातें बिहार पुलिस को बताई हैं, तो क्या मुंबई पुलिस को वो बातें नौकर ने नहीं बताई? ऐसे कई सवाल हैं क्योंकि इस दिशा में तो मुंबई पुलिस की जो छानबीन है और जो पूरी इंक्वायरी है वो तो गई ही नहीं। ये तो बिहार में जब ये एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद से ये अलग एंगल निकल के सामने आया। बहरहाल आप दोनों हमारे साथ बने रहें। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, और सवाल क्या है वो हम आपको बता देते हैं। बिल्कुल जायज सवाल। सुशांत मौत मामले में सवाल पहला ये है कि गले में निशान का कपड़े के फंदे से मैच क्यों नहीं। दूसरा सवाल, आंखें और जुबान बाहर क्यों नहीं निकली। तीसरा, पंखे से लटके कपड़े की पोजीशन से सुसाइड की संभावना कम। चौथा सवाल है कि डिप्रेशन के बावजूद सुशांत का 14 जून की सुबह वीडियो गेम खेलना। पांचवा सवाल, सुशांत की आखिरी फोन कॉल में परिवार से शादी की बात करना। ये 5 ऐसे सवाल हैं। मैं जानती हूं कि सुनकर शायद थोड़े से अटपटे आपको लगे, थोड़ा सा ऐसा लगे कि सुनने में अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन क्योंकि ये इस तरह का मामला है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन है, और इसीलिए तरह तरह के सवाल हैं जो कि उनकी मौत से जुड़े हुए और मौत का जो उनका तरीका था उससे जुड़े हुए बिल्कुल जायज हैं, जो कि इस वक्त पूछे जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अमिताभ ओझा लगातार पटना से बने हुए हैं, दीपक दुबे हमारे साथ मुंबई से हैं। अमिताभ, ये तरह तरह के सवाल हैं जो अभी हम उठा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई नया सवाल नहीं है। ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर के साथ ही और जो डिटेल्स उस वक्त सामने आई ये तभी से उठ रहे हैं। ऐसा क्यों है कि ये अब जाके नया एंगल सामने आया है? ये सवाल तो पहले दिन से थे। जी बिल्कुल, देखिए इस मामले सुशांत के पिता केसी ने साफ तौर पे बताया भी है, और जो उनकी बहन है मीतू ने, उन्होंने भी पुलिस को बताया है कि मुंबई पुलिस शुरू से इस पूरे मामले को दूसरी तरफ रुख जो है दूसरी तरफ मोड़ रही थी। लगातार कई फिल्मी हस्तियों का नाम लिया जा रहा था, डिप्रेशन की बात कही जा रही थी, नेपोटिज्म की बात कही थी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा था, जो आरोप फैमिली वालों ने लगाए थे और जो मेन सीन में था, उसे उस तरफ मुंबई पुलिस ने अपनी जांच कभी नहीं की। लेकिन एक और बड़ी बात जो कल सुशांत के वकील ने भी बताई है और उनके परिजनों ने भी बताया है कि मुंबई पुलिस शुरू से एक बड़े प्रोडक्शन हाउस का नाम लेने के लिए दबाव बना रहे थे सुशांत के पिता पे। सुशांत के पिता जब अपने बेटी की वहां शव लेने के लिए गए थे, वहां पर जब अंत्येष्टि हुई थी, उसके बाद जो बातचीत इनसे हुई थी, तो एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के बारे में बार बार सवाल उनसे किया जा रहा था कि क्यों नहीं, इसके चलते ये डिप्रेशन में आ गए थे। लेकिन उनके पिता ने इस बात का जवाब नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि ये अभी हम बात समय आने पे इस बात का करेंगे, और ये बात मुंबई पुलिस को के सिंह ने बताई थी, जो सुशांत के पिता हैं। और अब जब एफआईआर दर्ज कराने के पहले उनके वकील ने भी कहा है और उनकी बहन ने भी कहा है कि आखिर मुंबई की पुलिस बार बार जो है उस प्रोडक्शन हाउस का नाम क्यों ले रही थी, क्योंकि वो केस को डाइवर्ट करना चाहती थी, और इसी वजह से इस तरह से हो रहा था। जी अमिताभ, इस बीच एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का मौत का मामला अब बॉम्बे हाई कोर्ट में भी पहुंच चुका है। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अपील की गई है कि कोर्ट मामले का संज्ञान ले और निष्पक्ष एजेंसी को इस मामले की जांच सौंपी जाए, या फिर खुद कोर्ट अपनी निगरानी में एसआईटी बनाए। दीपक, ये याचिका आखिर किसने दाखिल की है? जी, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं सार्थक नाइक, और अहमदाबाद के एक वकील हैं कंचन राय। इन्होंने चीफ जस्टिस को ये याचिका खत के माध्यम से भेजी है, जिसमें उन्होंने कई सारे मुद्दों का जिक्र किया, कई सारे सवाल खड़े किए हैं कि मुंबई पुलिस ने 40 से ज़्यादा लोगों के बयान दर्ज किए, लेकिन इस मामले में ना ही अब तक एफआईआर दर्ज हुई और ना ही कोई गिरफ्तारी की गई। जबकि मुंबई पुलिस की जो जांच है वो महज एक नेपोटिज्म या फिर प्रोफेशनल राइवलरीज
या फिर इसके इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आई, क्योंकि मीडिया में सुर्खियां आ रही थी, मीडिया उन्हें उन चीज़ों को चला रही थी और मीडिया को ये सारी चीज़ें दिखानी थी या आम जनता को दिखानी थी। वहीं आपको बता दें, दूसरी जो इसमें बात कही गई है कि 14 जून की जो घटना है, इतने दिन बीत जाने के बाद भी मुंबई पुलिस ने प्राथमिक जांच ही अब तक कर रही है, जबकि इस पूरे मामले में के सिंह जो इनके पिता हैं सुशांत के, उनके एफआईआर पर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि घटना स्थल मुंबई का है तो आखिर वहां पर एफआईआर क्यों दर्ज की जा सकती है। मांग ये की गई है कि इस पूरे मामले में बड़ी जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए या फिर हाईकोर्ट के दिशा निर्देश में उनके अंतर्गत एसआईटी से इसकी जांच कराई जाए और उनके अंतर्गत ये सब सारी चीज़ें हों। आपको बता दें कि ऐसे कई सारे पॉइंटर हैं जो इस पिटीशन याचिका के माध्यम से उठाए गए हैं। जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द लौटेंगे, कहीं मत। दिल्ली से सरेआम लूट की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। वारदात शाहदरा इलाके की है। यहाँ बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स को दिन दहाड़े गन पॉइंट पर लूट लिया। हैरानी की बात यह है कि ये वारदात युवक के घर के पास ही हुई। देखिए सीसीटीवी में ये तस्वीरें हैं, उसके घर के पास ही ये लूट की वारदात को अंजाम दिया कुछ बदमाशों ने, और वो भी आप सोचिए दिन दहाड़े। दिल्ली के शाहदरा की एक घटना है। हाथ में पिस्टल है और गन पॉइंट पर ही उससे उसका बैग छीन लिया। विमल कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, क्या अभी तक पुलिस को इन बदमाशों के बारे में कोई खबर मिली है? ये तो बिल्कुल दिन दहाड़े देखिए गन पॉइंट पर घूम रहे हैं। जी बिल्कुल, ये दिल्ली का जो शाहदरा इलाका है काफी कंजेस्टेड है, भीड़ भरा इलाका है। उसके बावजूद बदमाश किस तरीके से बिल्कुल निडर होकर इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं, हाथों में हथियार लेकर घूम रहे। केवल ये एक इलाके की बात न करें, इस वक्त दिल्ली में हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से इस तरह के जो फुटेज है वो सामने आ रही है, जहां पर बदमाश खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं और किसी न किसी को अपना शिकार बना रहे हैं। इसके पीछे पुलिस सबसे बड़ा कारण यही मानती है, जो कोरोना के चलते जो स्थिति बनी है, जिसके बाद जेलों से काफी संख्या में क्रिमिनल्स को छोड़ा गया था, पैरोल पर या बेल पर छोड़ा गया था, जिसके बाद से वो तमाम लोग जो ज्यादातर बदमाशी के मामलों में शुरू से काफी समय तक जेल में रहे हैं, वही लोग दोबारा से बाहर निकलकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो पुलिस के सामने इस वक्त दोहरी चुनौती है। बड़ी संख्या में इस तरह के बदमाश सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन उनको पकड़ने के बाद एक बार फिर से वही, क्योंकि कोविड को लेकर कोर्ट की गाइडलाइन है, तो उसको लेकर उन्हें फिर से बेल पर या फिर पैरोल पर छोड़ना पड़ेगा। तो इसके चलते और इस तरह की वारदातों में और कमी आने की अभी फिलहाल संभावना नहीं रखती है कहीं से भी। जी विमल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।